नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बहरों को सुनाने के लिए बम फोड़ने की जरूरत होती है और ये अंग्रेज सरकार गूंगी होने के साथ साथ बहरी भी हो गई है। ये डायलॉग अजय देवगन की फिल्म शाहिद का था, पर आज ये पाक परस्त नेताओं के लिए एकदम सटीक बैठता है, जो पाक परस्ती और आतंकियों से रिश्ता इतने ईमानदारी से निभाते निभाते गूंगे बहरे के साथ साथ अंधे भी हो चुके हैं। ये पाक परस्ती इतने ईमान से निभाते हैं कि देश में बाहरी दुश्मनों की जरूरत ना ही ना पड़े। जी हाँ, पाक आकाओं के इशारे पर चलने वाले बहुत से सपोले देश के अंदर ही हैं और इन सब में महबूबा मुफ्ती का नाम लगे लोग टॉप पर रखते हैं। और इसकी वजह भी वाजिब है, क्योंकि जब कोई आतंकी पकड़ा जाता है या उस पर कार्रवाई होती है तो ऐसे नेता फट से अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और ऐसा प्रेम लुटाते हैं जैसे एक अम्मा अपने बच्चे पर लुटाती है। ठीक ऐसा ही महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट कर दिया, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। जी हाँ, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर आतंकियों के साथ साथ गठजोड़ करने के आरोप लगते रहे। उन्होंने आज एक बार फिर अपने बयान से यह साबित कर दिया कि वह आतंकवादियों की कितनी बड़ी पक्षधर है। दरअसल महबूबा ने रविवार को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन के बेटे मतलब 2 बेटे समेत 11 कर्मचारियों के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई को गलत ठहराया। ट्विटर पर महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर राष्ट्रवाद की आड़ में संविधान को रोधने का आरोप लगा दिया। पहले आपको उनके ट्वीट बता देते हैं कि उन्होंने ट्वीट में लिखा क्या है। उन्होंने लिखा, 11 सरकारी कर्मचारियों को मामूली बात पर बर्खास्त करना अपराध है। संविधान को कुचलकर केंद्र सरकार राष्ट्रवाद की आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को लगातार शक्तिहीन कर रही है। जम्मू कश्मीर के सभी नीतिगत फैसले कश्मीरियों को दंडित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। महबूबा का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर यूजर्स को पसंद नहीं आया। उन्होंने इस पर मुफ्ती की खिंचाई कर दी। एक यूजर ने लिखा, यह क्या बकवास है। बर्खास्त किए गए 11 लोगों में से 2 हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन के बेटे हैं। दोनों को आतंकी गतिविधियों के तहत फंड मुहैया कराने का दोषी पाया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में मुफ्ती एक मुसीबत और पाकिस्तानी हमदर्द थी और खुलेआम आतंकवादियों के लिए रो रही है। शर्मनाक। वहीं सैयद जुबैर नाम के एक यूजर ने लिखा, मैडम आप थोड़ा सा भी शर्म बाकी है। मुझे लगता है कि आप भूल गई हैं कि बुरहान वानी की घटना के बाद आपने लगभग 200 कर्मचारियों को कैसे बर्खास्त कर दिया था, जिनमें से अधिकांश शामिल भी नहीं थे। इसके अलावा आपने अक्षमता के आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्त के आधार पर बनकर कर्मचारियों को रोजगार को समाप्त कर दिया था। आपको बता दें, शनिवार को जम्मू कश्मीर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे समेत 11 कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। इन सभी पर देश विरोधी गतिविधियों और आतंकियों की मदद करने के आरोप है। पाकिस्तान के साए में पल रहे हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील और शाहिद यूसुफ टेरर फंडिंग मामले में शामिल रहे। एनआईए ने खुलासा किया है कि दोनों हिजबुल के लिए पैसा इकट्ठे करते थे और हवाला के जरिए फंड भी ट्रांसफर करते थे। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़।